सो हेलो यकीनियंस। सो आज हमारा 10th ऑफ जुलाई है, रात के 10:30 बज रहे हैं। सो एक क्विक अपडेट देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। एम आर सर का लेक्चर हमने कर लिया था और डी पी पी भी सॉल्व कर लिए थे। काफ़ी क्वेश्चंस नहीं बने थे बट कोई नहीं, मतलब काफ़ी तो बन गए थे तो उसका खुशी है। बट ये है कि आप कवर तो करते हो रोज़। क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं वो तो टाइम के साथ और अच्छा होने लगेगा। बट हाँ, जूलॉजी बॉटनी का तो हमेशा साथ ही साथ होता रहता है। इसका तो थोड़ा मतलब ड्रॉप आउट होने का यही थोड़ा है कि बायो को हम इतना फोकस कर दिए होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा फिर मार्क स्कोरिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे आज का मैंने डी पी पी कवर किया था तो उसमें 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। 2 क्वेश्चन तो मेरे कन्फ्यूज़न में गलत हुए थे। ठीक है, और 2 क्वेश्चन पता है मेरे इस चक्कर में गलत हुआ कि हाँ, 4 क्वेश्चन लगातार मेरे बन जाते हैं ना, तो फिर शायद उसके कॉन्फिडेंस में मेरा अगला क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये मुझसे अक्सर होता है, इस गलती को मुझे मेरे सही करनी है। ठीक है, और आज समाप्ति मैम का लेक्चर था तो ये हो गया और डी पी पी भी मेरा हो गया है। ठीक है, और सुधांशु सर का डी पी पी मेरा अभी बचा हुआ है। ये मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ये थोड़ा सा लैग रह गया है। ठीक है, आई होप बहुत जल्दी इसको हम कवर करेंगे। एंड देख लेते हैं कि आज हमने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। सो लेक्चर नंबर 11 था आज केमिस्ट्री का, जिसमें हमने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा है और फिर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है। सॉरी, इधर हम देख सकते हो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और फिर उसके बाद से क्वेश्चंस काफ़ी सारे प्रैक्टिस कराए हैं सर ने। सर का सबसे बेस्ट पार्ट यही मुझे लगता है कि हाँ, अचानक से हेक्टिक लगता है बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जिससे प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाती है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, और हमारा जो फिज़िक्स है उसमें लेक्चर नंबर 12 हुआ है। मैं इधर लिख लेती हूँ, लेक्चर नंबर 12 हुआ था। उसमें सर ने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, काफ़ी क्वेश्चन, और रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाया है। देखो, बट हर चीज़ मैं नोट डाउन नहीं करती, जो मुझे लगता है कि मुझे आ रहा है उस चीज़ को मैं स्किप कर देती हूँ। तो क्वेश्चन काफ़ी मतलब जो थे मुझे आ रहे थे तो उसको मैंने नोट डाउन नहीं किया है। बट हाँ, रूल्स मैंने कुछ कुछ चीज़ें आते हुए भी पर करती हूँ नोट डाउन। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पूरा मैंने नोट डाउन किया है। ठीक है, सारा। और हाँ, यही था बस, 8-9 रूल था और उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये था, और हमारा इसका डायरी का अपडेट हमने आज पहले ही कर लिया है अपडेट, क्योंकि टाइम लगता है अपडेट करने में तो मैंने सोचा लॉन्ग वीडियो बनाने के से अच्छा है जल्दी से क्विक अपडेट दे देती हूँ। ये 2 दिन हमारा तबीयत नहीं सही था, उस चक्कर में मैंने बस लेक्चर्स किए थे। बट हाँ, आज एन सी आर टी भी मैंने कवर किया था। तो इधर लिखा है मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री जूलॉजी का रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने किया 10th ऑफ जुलाई को। एंड आज थोड़ा सा मैं सोई भी थी, नहीं तो मैं शायद आज थियरी फिर से रिवाइज़ की होती जितना भी लेक्चर हो गया है, बट नहीं हो पाया क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक था मेरा। दोपहर में पता नहीं क्यों नींद आ जाती है और तबीयत ख़राब की वजह से शायद मुझे और आ रही थी, तो मैं 2-3 घंटे के लिए सो गई। तो कोई बात नहीं, कभी-कभी इम्पोर्टेंट होता है बट हाँ, रोज़ नहीं चलेगा। तो आज के लिए खुद को माफ़ करती हूँ क्योंकि डिसिप्लिन मेरा बना हुआ है। तो कोई नहीं। फिर एन सी आर टी रीडिंग किया था हमने 2 चैप्टर्स के, जूलॉजी के एंड बॉटनी का जो चैप्टर्स हो गए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा बॉट सेल का जो चैप्टर था वो हमने किया था। और फिर ये क्या कहते हैं मॉड्यूल चैप्टर 1-2 का उसका भी मैंने रीड किया है, और इसका बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर जो था सेल वाला वो मैंने पढ़ा था। और ये सेकंड लेक्चर बायोमोलिक्यूल्स अभी पढ़ाया नहीं गया बट मैंने इसको पढ़ लिया। एक मतलब थॉरो स्टडी पहले मैं कर लेती हूँ क्योंकि पहले से पढ़ा है तो थोड़ा समझ में भी, थोड़ा क्या काफ़ी समझ में आता है। बट थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर था वो बायोमोलिक्यूल का, तो थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है तो उसको मैंने पढ़ा तो काफ़ी टाइम उसमें गया। बट हाँ, फिर भी मैं
कुछ 10 लेक्चर करने से तो अच्छा है मैंने थोड़ा एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया। मैंने सोचा कि ये मुझे ज़्यादा ईज़ी पड़ेगा, क्योंकि देखो जब तबीयत ख़राब होता है तो हम लोग को होता है ऐसा कुछ भी ना करें, फ़ीवर हो या कुछ भी होता है तबीयत ख़राब तो। बट कुछ ना पढ़ने से अच्छा है आप ऐसी चीज़ें उठाओ जो आप ईज़िली पढ़ पाते हो। जैसे एनसीईआरटी रीडिंग है, वो आप लेटे-लेटे भी पढ़ सकते हो, ठीक है? या आप बैठ के भी पढ़ सकते हो। और मॉड्यूल्स जैसे जो थियरेटिकल पार्ट होता है वो ईज़िली आप पढ़ सकते हो, तो वो बस पढ़ लो आप। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे तभी लगेगा कि हाँ, मैंने आज कुछ किया है। नहीं, आप ये भी करोगे तो भी आपने कुछ किया है। तो करना इम्पोर्टेंट है, ना करने से अच्छा है। जैसे मैंने 2 दिन बस लेक्चर्स किए, मुझे काफ़ी गिल्ट हो रहा था, बट जब आज मैंने बस एनसीईआरटी रीडिंग किया तो मतलब कुछ ऐड ऑन तो किया मैंने, कुछ ना करने से अच्छा, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड देखते हैं कि आगे क्या हम पढ़ते हैं। सो या स्टे अपडेटेड विथ मी एंड प्लीज़ फॉलो मी और मुझे मोटिवेट करते रहिए। सो थैंक यू सो मच।